नमस्कार दोस्तों, आज के इस करंट अफेयर्स की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग 18 अप्रैल 2023 की अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को शामिल किए हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो इस वीडियो को आप लोग सही से पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसका PDF आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड करिएगा, ठीक है। तो मैं रोज़ रोज़ ना करके प्रत्येक संडे को मैं इसका PDF जो है इकट्ठा मैं अपलोड कर दिया करूँगा, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि 1000 क्वेश्चंस का जीके के क्वेश्चंस का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कि मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, उसका PDF जो है मैंने तैयार किया है। तो उस PDF को आप लोग परचेज कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट है, ओनली 10 रुपीज़ आपको पे करना है। उसका पूरा प्रोसीजर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर पे करके ले सकते हैं, ठीक है। प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने किसके साथ डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन है भारतीय उद्योग परिसंघ, भारतीय जीवन बीमा निगम, कोल इंडिया लिमिटेड या टाटा फाउंडेशन। सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो भारतीय उद्योग परिसंघ के साथ में परिवार कल्याण और स्वास्थ्य मंत्रालय ने अभी एक डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया है, ठीक है। इस डिजिटल स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023 का थीम क्या है? तो यहाँ पे जो आप 30 देख रहे हैं ना, ये 30 ना होके क्या है, ये 23 है, ठीक है। इसको सही कर लीजिएगा, ठीक। थीम क्या है? तो बिल्डिंग वन हेल्थ टुगेदर, इम्प्रूविंग हेल्थ इक्विटी, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है मनसुख एल मंडाविया, ठीक है। एल मंडाविया है, ना कि मंडफिया है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत प्रिंट हो गया, इसको सही कर लीजिएगा, मंडाविया है, ठीक है। भारतीय उद्योग परिसंघ एक गैर सरकारी व्यापार संघ है और वकालत समूह है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली भारत में स्थित है। भारतीय उद्योग परिसंघ की स्थापना 1895 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? तो 1895 ईस्वी में, ठीक। मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? ऑप्शन है दीपक मोहंती, ललित कुमार गुप्ता, डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी, रश्मि शुक्ला। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जो मिला है वो मिला है डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को, ठीक है। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार की स्थापना या कह सकते हैं कि शुरुआत जो है कब से हुई? तो 1995 से हुई, ठीक है। 1995 ईस्वी में हुई। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार केंद्रीय गृह मंत्री अभी अमित शाह के द्वारा इसे प्रदान किया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में G20 इंडिया प्रेसिडेंसी के तहत दूसरी हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी दोस्तों? तो यहाँ पे ऑप्शन है केरल, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र। करेक्ट आंसर है दोस्तों, गोवा में की जाएगी, ठीक है। G20 एक अंतर सरकारी संगठन है जो यूरोपीय संघ और 19 अन्य देशों से बना है, ठीक है। यानी कि ये 20 देशों का एक समूह है, ठीक है, जिसे हम G20 कहते हैं, ग्रुप 20 कहते हैं, ठीक है। ग्रुप 20 या G20 की स्थापना कब हुई थी? तो 1999 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत पेरू संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो भारत और पेरू एक देश है, तो इन दोनों के बीच में संयुक्त आयोग की बैठक की गई है। ये कहाँ पर की गई है? तो ये नई दिल्ली में की गई है। कहाँ पर? नई दिल्ली में की गई है, ठीक है। तो कब से कब तक ये की गई है? तो 15 अप्रैल 2023 को ये संपन्न हुई है। और ये कौन सा संस्करण था इस बैठक का? तो इस बैठक का ये सेकेंड यानी कि दूसरा संस्करण था। अगला प्रश्न, हाल ही में बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? ठीक है, तो हाल ही में बांग्लादेश के किस शहर में 58 वर्षों में सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया? इसका सही उत्तर है दोस्तों, ढाका में किया गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम यहाँ पे बांग्लादेश का जिक्र हुआ है तो बांग्लादेश के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। राजधानी क्या है बांग्लादेश का? तो ढाका है। प्रधानमंत्री शेख हसीना है। मुद्रा यहाँ की टका है और राष्ट्रपति मोहम्मद अब्दुल हमीद है। जनसंख्या 16.94
करोड़ है। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से भी कम यहाँ की जनसंख्या है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में इनमें से किसने मोंटे कार्लो मास्टर्स युगल खिताब जीता है? ऑप्शंस यहाँ पे आपके सामने हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही है, बताइए कौन सा ऑप्शन वो है। तो यहाँ पे अभी मोंटे कार्लो मास्टर्स युगल का खिताब जीता है, वो किसने जीता है? इवान डोडिग और ऑस्टिन क्रेजिसेक ने जीता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित होने वाले पहले सेना कमांडरों के सम्मेलन को कौन संबोधित करेगा? ऑप्शंस मनोज पांडे, राजनाथ सिंह और अनीश दयाल, आर हरि कुमार। सही उत्तर है राजनाथ सिंह, जो कि भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री हैं। ठीक है, इस सम्मेलन को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को संबोधित करेंगे। अभी वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष कौन है? तो मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वायुसेना अध्यक्ष कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में कौन सा राज्य G20 स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट 2023 की मेजबानी कर रहा है? यहाँ पे ऑप्शन है दिल्ली, मेघालय, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों मेघालय कर रहा है। ठीक है, मेघालय की राजधानी शिलोंग है और इसी शिलोंग में G20 शिखर सम्मेलन की स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट का आयोजन हो रहा है। ठीक है, इसरो की स्थापना, क्योंकि ये जो स्पेस इकोनॉमी लीडर्स मीट जो हो रहा है ये संबंधित है अंतरिक्ष से। ठीक है, अंतरिक्ष में होने वाले जो प्रयोग हैं, अंतरिक्ष में छोड़े जाने वाले जो रॉकेट हैं, उपग्रह हैं, उनसे संबंधित है। तो यहाँ पर इसरो की बात तो होगी ही होगी। ठीक है, तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 में हुई थी। कब हुई थी? 15 अगस्त के दिन 1969 ईस्वी में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो बेंगलुरु में है। ठीक है, इसरो के संस्थापक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। ठीक है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं 14 अप्रैल, 15 अप्रैल, 16 अप्रैल और 17 अप्रैल। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? तो विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया एक जेनेटिक बीमारी है जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण होती है और जिसके कारण मनुष्य में या जिसमें भी ये रोग हो जाता है, ये डिसऑर्डर होता है, उसके शरीर में रक्त का थक्का बनने का जो प्रोसेस है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से उस व्यक्ति में या उस जीव में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, रक्त का स्राव नहीं रुक पाता है, ब्लीडिंग नहीं रुक पाता है और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता है ऑप्शन नंबर ए नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? तो नंदिनी गुप्ता ने जीता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फेमिना मिस इंडिया 2023 का कौन सा संस्करण मणिपुर में हुआ? तो ये जो संस्करण हुआ है फेमिना मिस इंडिया 2023 का, ये जो प्रोग्राम हुआ है जहाँ पर इनका सिलेक्शन किया गया, ये कहाँ पर हुआ? मणिपुर में हुआ है। ठीक है, मणिपुर की राजधानी आपको पता है इम्फाल है। ठीक, चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। कौन सा ये संस्करण था? तो ये 59वां संस्करण था, 59th ये संस्करण था। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।